सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिस पर बवाल लगातार जारी है। बयान पर माफीनामा हो चुका है, लेकिन बवाल कब जाकर थमेगा कोई नहीं जानता और अलग अलग शहरों में बवाल हो रहा है, हिंसा हो रही है। प्रयागराज में शुक्रवार को ही हिंसा के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अटाला बड़ी मस्जिद का पेश इमाम अली अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह इमाम बाहर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस इमाम को भी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पर्दे के पीछे से खेल करने वाले 10 बड़े साजिशकर्ताओं में अली अहमद भी शामिल था, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पर्दे के पीछे से खेल करने वाले 10 बड़े साजिशकर्ताओं में अली अहमद भी शामिल था। अली अहमद अटाला इलाके की उसी बड़ी मस्जिद का पेश इमाम था जिसने आसपास सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। प्रयागराज हिंसा मामले में अब तक 92 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद पंप के घर पर बुलडोजर चल गया है और इस मामले पर यूपी पुलिस ने साफ कहा कि जावेद के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई अतिक्रमण अभियान के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई। इस मामले का यूपी पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही हिंसा को ध्यान में रखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं आज दोपहर में जब जावेद पंप के घर को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो उस समय भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। घर की छतों पर भी पुलिस बल तैनात था। जावेद पंप का घर 12 मार्केट करेली में था। कहा जा रहा है कि कल ही जावेद के घर के बाहर पीडीए ने नोटिस चस्पा कर दिया था। गौरतलब है कि पीडीए अधिकारियों ने बीती रात ही जावेद पंप के घर वालों से कहा था कि वो घर खाली करके चले जाएं। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे। भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। 10 तारीख की घटना के संबंध में अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उस दौरान लगभग हमारे 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और आज भी जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण है जावेद पंप का, इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। और इस पे काफ़ी बड़ी टीम ने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके कार्रवाई की है। और जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध निर्माण है, शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये ज़िला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। तो बयान के बाद बवाल भी जारी और उस बवाल को लेकर बयान भी जारी है। देश भर में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तनाव पैदा कर माहौल खराब करते हैं, जिससे आम लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है और देश की छवि भी खराब होती है। जरा सुनिए। कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आगजनी हुई, बार बार वहां पर ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वहां पर क्या स्थिति है। मेरा ममता दीदी से भी अनुरोध रहेगा, ऐसे लोग जो इन के पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मूक दर्शक बनकर सरकार को नहीं रहना चाहिए। बाकी राज्यों में भी जहां ऐसी स्थिति है उनको भी एक कार्रवाई समय रहते करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो उपद्रव मचाते हैं, पथराव करते हैं, समाज में तनाव पैदा करते हैं,
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इस पर रोक लगे। बयान किस तरीके से आग लगाने का काम करते हैं, हम आपको बयान के बाद जो बवाल हुआ उसकी 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन हालात सभी में लगभग एक जैसे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें हैं दिल्ली की, मुरादाबाद की, हावड़ा की, प्रयागराज की और रांची की। सब जगह अमूमन एक जैसे हालात नजर आए। दिल्ली के अंदर किस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई थी यह दिखाई दिया। उसके अलावा जरा देखिए मुरादाबाद की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही, हावड़ा की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही, जहां न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण नजर आई। प्रयागराज के अंदर जो घटा उसके बाद कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें रांची के अंदर भी नजर आई, जहां बाद में जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा और न सिर्फ मोर्चा संभालना पड़ा बल्कि फ्लैग मार्च भी निकालना पड़ा, क्योंकि जो आम लोग हैं उनके अंदर कम से कम डर नजर ना आए, उनको ऐसा ना लगे कि इन दंगों के बाद उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई है। लेकिन अब हम आपको 3 तस्वीरें और दिखाते हैं। वो 3 तस्वीरें जो घटना घटी उसके बाद जो मुख्य अभियुक्त नजर आया उस पर नोटिस देने से लेकर अवैध निर्माण और अवैध निर्माण को जमीन में ध्वस्त करने तक की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी काफी बवाल हो रहा है कि जिस तरीके से मकान बनाया गया। जरा देखिए 3 तस्वीरें नोटिस चस्पा करने की, उसके बाद भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा और फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यह वो मकान जिसे जावेद पंप का बताया जा रहा है, उसको जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल इन सबके बीच में यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से मकान बना है, सालों पहले मकान बन गया है, तो जब सालों पहले मकान बन गया तो फिर कार्रवाई अचानक से और इतनी तेजी से क्यों? नोटिस के बारे में कहा जा रहा है कि महज कल ही नोटिस चस्पा किया गया है और रात को कहा गया कि चलिए अब सब खाली कीजिए, और सुबह लाव लश्कर के साथ पुलिस पहुंची, कार्रवाई की और जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमेशा जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल खड़े होते हैं टाइमिंग को लेकर। मकान को पहले भी जमींदोज किया जा सकता था, क्योंकि मकान देखकर ही लगता है कि मकान को बने काफी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन जिस जावेद पंप के मकान को जमींदोज किया गया है वो दरअसल हिंसा के मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें हैं कि उसके घर से कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई है जिसके जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश हो सकती थी। मोबाइल को जब्त किया गया है और उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शुक्रवार को जुमे की नमाज से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड में क्या क्या हुआ है एक एक करके समझते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में प्रदर्शन के दौरान हिंसात्मक घटनाएं घटी, कंट्रोल किया गया, लेकिन तोड़फोड़ भी उस दौरान देखने को मिली। फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद और हाथरस के अलावा अलीगढ़ के अंदर भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं घटी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लखीमपुर खीरी, जालौन सहित अन्य इलाकों में भी ऐसी घटना घटी। इससे पहले भी 3 जून को कानपुर में हिंसा की घटना घटी थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई, नारेबाजी उन्होंने की। नमाजी पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके खिलाफ भड़के हुए थे और भड़कते भड़कते जुमे की नमाज वाले दिन वो सड़कों पर आ गए। इस दौरान नुपुर शर्मा का वो फोटो आपने देखा होगा जिसमें बाकायदा एक पुतला बनाया गया, उस पर नुपुर शर्मा का फोटो चिपकाया गया और फिर उसे टांग दिया गया। नारे भी वहां पर लगे थे, नारे लगे थे धड़ को अलग कर दिया जाए। लेकिन अब हम आपको इससे इतर ये बताते हैं कि कहां कहां किस तरीके की घटनाएं घटी हैं और उन घटना में कौन कौन शिकार हुआ है, क्योंकि घटनाएं जिंदगियों पर भारी पड़ी। शुक्रवार को रांची के मेन रोड में जुमे की नमाज के बाद घटना घटी। पुलिस को हालात संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। अराजक तत्वों की तरफ से पत्थर फेंके गए और ये एक नया ट्रेंड चला है। जो कश्मीर में होता था वो पूरे देश में हो रहा है। तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई झारखंड के अंदर। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग इस घटना में घायल हो गए। हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। मेन रोड से सुजाता चौक से अल्बर्ट एका चौक तक धारा 144 लगा दी गई। शुक्रवार को रांची के मेन रोड से जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी और पुलिस को हालात संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी।
हमारे सहयोगी और यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, यूपी से जो शुरू हुआ पूरे देश के अंदर वो फैलता हुआ नजर आए, लेकिन जिस तरीके से पहले नोटिस, फिर बुलडोजर चला, बवाल भी साथ में होता रहा, क्या आपको लगता है कि इससे स्थिति वहां कंट्रोल होगी, थोड़ा डर पैदा होगा, या फिर हमने एक और चिंगारी को हवा दी है? देखिए, इस मामले में पूरा जिस तरीके से सख्ती की गई है वो बड़ा एक मैसेज है, और वो मैसेज एकदम क्लियर कट है कि योगी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, आला अफसरों की बैठक की, और सबको ताकीद की है कि जो भी दोषी है उनके सुने किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। और ऐसे में जो प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी अटाला इलाके में, यहाँ पर जो जावेद पंप है जिसके आज मकान में पूरे से बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया, ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि ये जो उसका मकान था, बड़ा आलीशान मकान था जिसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी गई थी। और यहाँ पर इस मकान से पुलिस को कई सारी जो आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, क्योंकि इसमें असलहे के कारतूस मिले हैं, यहाँ पर कुछ कागज हैं जिनमें कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां भी मिली हैं। तो ऐसे में ये सारे फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उसका मोबाइल भी भेजा जा रहा है, कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है, और पुलिस ये मानकर चल रही है कि इस पूरे मामले में प्रयागराज की जो हिंसा हुई है या फिर सहारनपुर की, ये सिर्फ एक जगह की हिंसा नहीं, ये एक बड़ी सोची समझी सुविचारित एक योजना का हिस्सा था। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से सीधे तौर से कार्रवाई के आदेश दिए गए थे कि इसमें अगर कार्रवाई होगी उसी के बाद से ही एक मैसेज जाएगा, सख्त मैसेज जाएगा कि जो भी दोषी होंगे, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जावेद पंप के यहाँ की गई आज की कार्रवाई इसी दिशा की ओर में आज हुई है, और ये इशारा करती है कि आने वाले समय में भी सख्ती बढ़ती जाएगी। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इसमें खासतौर से पुलिस के जो अधिकारियों का मानना है कि इसमें कुछ सफेदपोश चेहरे भी हैं, उन्हें भी जल्द बेनकाब किया जाएगा, उन पर भी नकेल कसी जाएगी। जी ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।